नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। भारत में होने वाली डिजिटल पेमेंट्स को और ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए आरबीआई एक बहुत ही बड़ा कदम लेने जा रही है। आरबीआई ने रिसेंटली प्लान किया है कि वो अब एसएमएस बेस्ड ओटीपी का जो भी इस्तेमाल होता था उसको यहाँ पर ख़त्म करेंगे एंड एक नया ऑथेंटिकेशन सिस्टम लेकर आएंगे फॉर दी डिजिटल पेमेंट्स। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जो है ये कल ही सामने आई है। आरबीआई प्लान्स न्यू वेज टू ऑथेंटिकेट डिजिटल पेमेंट्स बिसाइड्स दी ओटीपी। और इसको लेकर बल्कि आरबीआई ने अपना एक नया ड्राफ्ट पेपर है जिसको कि रिलीज़ कर दिया है, और उस ड्राफ्ट पेपर के तहत बहुत सारी गाइडलाइंस भी हैं, उनको भी यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है, जिसमें कि साफ साफ स्पष्ट तरीके से बोल दिया गया है कि अब हमें एसएमएस बेस्ड ओटीपी के अलावा जो नए ऑथेंटिकेशन मेथड्स हैं उनको यहाँ पर ढूंढना होगा। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट के पीछे व्हाट इज़ द रीजनिंग कि आरबीआई इतना बड़ा कदम लेने जा रही है। बिकॉज एसएमएस बेस्ड ओटीपी आज की घड़ी में ऑलमोस्ट हर तरह की डिजिटल पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि आपके घर पे जो आने वाला सामान है जो कि आपको डिलीवरी के माध्यम से फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, अमेज़ॉन से आता है, उसमें भी ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन होती है। लेकिन आरबीआई अब इसको बदलने वाली है। बात करेंगे क्या क्या यहाँ पे नए नए गाइडलाइंस दिए गए हैं एंड ऑल्सो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है जिसके बारे में जिक्र आरबीआई ने इस ड्राफ्ट पेपर में किया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में एंड इवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अब आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जीएस कोर्सेज एंड अलॉन्ग विद दैट सीसैट ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स की कवरेज एंड टेस्ट सीरीज जैसी सभी सेवाएं अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी आपको डाउट है, किसी भी कोर्स में आपको एनरोल करना है, तो आप लोग सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए फ्री स्टडी मटेरियल अपने लिए अवेलेबल करवाना है तो आप लोग अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, तो हम सभी जानते हैं कि ओटीपीज़ को लेकर इंडिया में कई सारे स्कैम्स और कई सारे फ्रॉड्स हमें काफ़ी लंबे टाइम से देखने को मिल रहे हैं। और क्योंकि ये वाला जो ओटीपी स्कैम्स और फ्रॉड्स का जो सिलसिला था ये रुक नहीं रहा था, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी ये तेज़ी से बढ़ता जा रहा था, तो बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स थे, बहुत सारे ऐसे निवेशक थे जिनको भारी लॉस यहाँ पे मॉनेटरी पेमेंट्स का देखने को मिल रहा था। इसके अगर मैं आपके सामने कुछ आंकड़े बताऊं तो आरबीआई के द्वारा रिसेंटली जस्ट पिछले ही महीने की बात है, जून 15-16 के आसपास एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट को पेश किया गया था। इस रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा था कि 47% के आसपास इंडियंस हैं जिन्होंने पिछले 3 साल में फाइनेंशियल फ्रॉड को फेस किया है, जिसमें कि क्रेडिट कार्ड का जो फ्रॉड है और जो ओटीपी स्कैम्स का जो फ्रॉड है ये इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। ये वाला जो एक पूरा का पूरा सर्वे था, हालांकि इस सर्वे में बहुत सारे लोगों को सर्वे नहीं किया गया था, लेकिन मोटा मोटा 23,000 के आसपास यहाँ पे डोमेन रखी गई थी। 302 डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर के इस सर्वे को किया गया था एंड इस सर्वे में ये देखने को मिला था कि यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट होते हैं। एंड इसमें भी इन्होंने कहा कि बहुत सारे जो लोग हैं ओटीपी की वजह से, क्योंकि वो ओटीपी किसी के साथ शेयर कर देते हैं तो उसकी वजह से अनऑथोराइज्ड चार्जेस उनको अपने क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। और एक जो बहुत ही कॉमन ओटीपी बेस्ड स्कैम है, आई एम श्योर आपने भी इस चीज़ के बारे में किसी ना किसी से, अपने किसी रिलेटिव से, अपने किसी दोस्त से ज़रूर सुना होगा, जो कि हमें OLX पे देखने को मिलता है। OLX पे आमतौर पे क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई चीज़ को लिस्ट किया है सेल करने के लिए, आपको कोई बायर अप्रोच करता है, वो आपको बोलता है कि पहले मैं आपको यहाँ पे 5 रुपये भेज रहा हूँ, आप मुझे बदले में यहाँ पर वापस 5 रुपये भेज दीजिए, उसके बाद हम इस ट्रांजैक्शन को आगे बढ़ाएंगे। और ये कई बार हमें देखने को मिलता है कि जो यहाँ पे सेलर होता है वो इस चीज़ को लेके पहले मान जाता है, लेकिन इवेंचुअली जो आगे आके जो बायर है वो क्या करता है कि कोई लिंक शेयर करता है, बोलता है कि इस लिंक पे जो भी OTP आया है बस एक बार मुझे वो OTP आप दे दीजिए एंड उसके बाद आपका जो पैसा है ये आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि ऐसे केसेस में
इसमें पैसा आता नहीं है, बल्कि जो पैसा है वो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है। तो ये सारे के सारे OTP से जुड़े हुए स्कैम्स और फ्रॉड्स को देखते हुए RBI ने अपनी रिपोर्ट में इस चीज़ को मेंशन किया है। उन्होंने कहा है कि इवन दो OTP वाला जो मैकेनिज़्म है वो अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन अभी भी उसमें कई सारे लूप होल्स हैं, अभी भी उसमें कई सारी शॉर्टकमिंग्स हैं। इसी वजह से बहुत सारे जो स्कैमर्स हैं वो उसका गलत फ़ायदा यहाँ पे उठा रहे हैं। और इसी के चलते RBI ने अपना एक नया ड्राफ्ट पेपर अनाउंस किया है जिसका नाम है फ्रेमवर्क ऑन ऑल्टरनेटिव ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स फॉर द डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस। इसमें दोस्तों RBI ने कई सारी गाइडलाइंस दी हैं, जिसमें जो सबसे पहली गाइडलाइन है यहीं पर RBI ने क्लियरली मेंशन कर दिया है दैट ऑल डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस विल बी ऑथेंटिकेटेड विद एन एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। यानी कि आपका एक ऑथेंटिकेशन फैक्टर के साथ साथ अब एक एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ जाएगा, जिसको कि टेक्निकल भाषा में दोस्तों 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या फिर 2FA भी यहाँ पर कहा जाता है। और इसमें भी RBI ने बोला है कि जो आपका दूसरा फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन होने वाला है वो डायनेमिकली क्रिएट होना चाहिए, यानी कि वो तुरंत रियल टाइम में क्रिएट होना चाहिए, और वो एक ऐसा क्रिएशन होना चाहिए जिसको कि आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जो कि स्पेसिफिकली उसी ट्रांजैक्शन के लिए बेसिकली क्रिएट किया गया है। और साथ में RBI ने ये भी कहा है कि जो आपका पहला फैक्टर और जो आपका दूसरा फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन होगा वो यहाँ पे दोनों आपस में डिफरेंट होने चाहिए, यानी कि दोनों आपस में डिफरेंट कैटेगरीज के होने चाहिए। इसका अगर मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँ तो उदाहरण बड़ा सिंपल है। फॉर एग्जांपल इसमें जैसे कि मान लीजिए आपने इस चीज़ को विटनेस किया होगा जीमेल के केस में। फॉर एग्जांपल आप अपनी जीमेल आईडी को किसी और लैपटॉप पे या फिर किसी और मोबाइल फ़ोन में लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए आपके पास कोई सैमसंग का फ़ोन है, मान लीजिए आप कोई एप्पल के फ़ोन में जाकर के अपनी जीमेल को लॉगिन करेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करने का प्रयास करेंगे आपने अपना पासवर्ड और यूज़र नेम तो भर दिया, लेकिन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के चलते आपका जो ये पहला सैमसंग का फ़ोन है इसमें एक ऐसा मैसेज आपको देखने को मिलेगा कि क्या आप वहाँ पे साइन इन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे येस दबाएंगे तभी जाकर के आपके एप्पल के फ़ोन में यहाँ पर लॉगिन हो पाएगा। इसका और भी उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे SBI की नेट बैंकिंग के अंदर आप जाते हैं तो आपने यूज़र नेम भर दिया, आपने पासवर्ड भर दिया, लेकिन उसके बाद आपको एक OTP भरना पड़ता है। लेकिन किसी किसी केसेस में SBI जो है वो आपसे आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है कि आपके माता पिता की एनिवर्सरी किस दिन थी, या आपकी इस कक्षा में आपकी टीचर का नाम क्या था, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें आपसे वो पूछता है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आपका जो ये लॉगिन हो रहा है इसमें एक तो पासवर्ड की मदद से आपका लॉगिन सिक्योर है और दूसरा OTP या फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन के माध्यम से आपके लॉगिन को डबल सिक्योर किया जा रहा है। तो इसे बेसिकली कहा जाता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और इसी चीज़ को लेकर RBI ने अब यहाँ पर प्रॉपर गाइडलाइंस दे दी हैं कि जो यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ये होना ज़रूरी है। इसको लेकर आपको यूज़र से कंसेंट लेना ज़रूरी है, इसको लेकर यूज़र को अलर्ट करना ज़रूरी है रियल टाइम में फॉर डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस। एंड इसमें जो भी आप कैटेगरी लेकर आएंगे वो आपको देखना है कि कस्टमर कौन है, लाभार्थी कौन है। अकॉर्डिंगली आपको उसकी रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए जो सेकेंड एडिशनल फैक्टर है उसको यहाँ पर लागू करना ही होगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, तो RBI इस चीज़ को लेके बहुत क्लियर है कि देखिए इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारा जितना भी डिजिटल पेमेंट्स का इकोसिस्टम है उसको एक ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज़्म मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं आंकड़ों के हिसाब से बात करूँ तो देखिए पूरी दुनिया भर में होने वाली जो टोटल डिजिटल पेमेंट्स हैं उसमें 46% डिजिटल पेमेंट्स केवल और केवल इंडिया में ही हो रही हैं। फिर भले वो UPI हो, फिर भले वो क्रेडिट कार्ड्स हो, फिर भले वो हमारी NEFT हो, फिर भले वो RTGS हो, किसी भी तरीके से ले लीजिए, लेकिन पूरी दुनिया भर में होने वाली जितनी भी पेमेंट्स हैं 46% डिजिटल पेमेंट्स केवल भारत में होती हैं। इतना ही नहीं, RBI गवर्नर ने रिसेंटली ये भी बताया कि पिछले 12 वर्षों में डिजिटल पेमेंट्स में 90 टाइम्स का इंक्रीज देखने को मिला है। UPI की बात करें तो डेली बेसिस पे 42 करोड़ ट्रांजैक्शंस हैं जो कि हमें डेली बेसिस पे देखने को मिलती हैं। और इसीलिए अब
अगर हम एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लेकर आते हैं तो ये सारी की सारी पेमेंट्स यहाँ पे डेफिनेटली और ज़्यादा सिक्योर हमें देखने को मिलेंगी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।